इंदिरा गांधी हमदर्दी लहर में लड़ा गया दिसंबर 1984 का चुनाव कांग्रेस का सफलतम चुनाव था। देश के साथ साथ कांग्रेस ने बिहार में भी शानदार प्रदर्शन किया था। बिहार की 54 में से 48 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। केवल 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार हार गए थे। लेकिन 1989 के चुनाव में तस्वीर बिल्कुल उलट गई थी। बिहार की 54 सीटों में से उसे केवल 4 सीटें मिली थी। उस चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद कांग्रेस राज्य में कभी संभल नहीं पाई। मंडल और कमंडल की राजनीति में बिहार कांग्रेस का आधार भाजपा, राजद और जनता दल से टूटकर अलग हुई पार्टियों में शिफ्ट होता गया। उसका वजूद महज सांकेतिक रह गया, जिसे बचाए रखने के लिए उसे राजद और महागठबंधन की बैसाखी की जरूरत पड़ने लगी। कहने को तो पार्टी ने कई बार अपने आधार वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कभी ईमानदार कोशिश नहीं रही। किसी भी नेता ने कांग्रेस की मृत इकाई में जान डालने का प्रयास नहीं किया। ज्यादातर नेताओं ने पार्टी को केवल लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया और जैसे ही मौका हाथ आया दूसरी पार्टी में छलांग लगा दी। कोई जमीनी स्तर पर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। इधर कांग्रेस में G23 नेताओं के हमले से बेहाल राहुल गांधी बिहार में एक अंतिम प्रयास करने का मन बना चुके हैं। इस प्रयास में पीके यानी प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। जानकारों का कहना है कि पंजाब में प्रशांत किशोर के फीडबैक के आधार पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी छोड़ने का मुश्किल फैसला लिया गया। ऐसी जानकारी भी है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का विरोध कर रहे G23 के वरिष्ठ नेताओं को भी सोनिया गांधी ने आईना दिखा दिया है। 2015 में महागठबंधन के चुनाव मैनेजर के तौर पर काम कर चुके प्रशांत किशोर के पास बिहार के वोटरों का डेटाबेस मौजूद है, लेकिन खुद प्रशांत किशोर मानते हैं कि डेटा से चुनाव जीतने में मदद पहुंचाया जा सकता है, चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए मजबूत पार्टी चाहिए, नेता चाहिए, ग्रास रूट स्तर पर समर्पित कार्यकर्ता चाहिए। जाहिर है ये एक हिमालयाई टास्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पुनरुत्थान में प्रशांत किशोर की प्राथमिकताएं क्या होंगी। उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि कुछ कर्मठ और युवा नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए और ग्रास रूट स्तर पर पार्टी का संगठन तैयार किया जाए। इस काम के लिए वो कन्हैया कुमार को बिहार की कांग्रेस की स्कीम का एक अहम पुर्जा बनाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार भूमिहार समुदाय से आते हैं। मुस्लिम नौजवानों में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिसकी बानगी जनवरी 2020 में CAA NRC के खिलाफ बिहार के 38 जिलों में उनकी जन गण मन यात्रा में देखने को मिली थी। लेकिन भीड़ जमा करने की उनकी सलाहियत चुनावी जीत की जमानत न दे सकी। इसके कारण ये हैं कि उनकी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। वाम दल चुनावी राजनीति में अपने किसी भी नेता को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। उन्हें एहसास है कि कांग्रेस में जाने से वो मुस्लिम और अपनी जाति के वोटरों का समर्थन हासिल कर सकते हैं। प्रशांत किशोर अभी तक औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनका पार्टी में शामिल होना तय है, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब वो पेशेवर राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका नहीं अदा करेंगे। ऐसे में यदि वो कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं तो फिर ये साफ है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। वो खुद ब्राह्मण हैं, इसलिए बिहार में खुद को पार्टी का एक ब्राह्मण चेहरा बना सकते हैं। इसके अलावा उन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोटर्स राजद से नाराज हैं। सीमांचल में ओवैसी की जीत इसका सबूत है। पिछले कुछ चुनावों में लालू यादव का बनाया हुआ MY समीकरण फिलहाल खतरे में है, लेकिन विकल्प के अभाव में नाराजगी के बावजूद मुसलमान राजद को वोट दिए जा रहे हैं। उनके लिए ओवैसी विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुस्लिम बहुमत वाली सीटों पर ही कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, उससे आगे नहीं। ऐसे में यदि कांग्रेस एक विकल्प दे सके तो मुस्लिम वोटर्स के कांग्रेस की तरफ झुक जाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इस काम को कन्हैया कुमार दूसरे नौजवान मुस्लिम नेताओं के साथ बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।